बार अगर हम देखें कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को डायबिटीज़ हो रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या बच्चे पर इसका असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होना, ये इसका कारण यूजुअली हम लोग जब हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ महिला की एज से हो सकता है, क्योंकि एज ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है अगर प्रेगनेंसी बिल्कुल बहुत लेट है या सेकेंड मैरिज है 40 इयर्स प्लस लेडीज़ में, ये ऐसा हो सकता है क्योंकि आजकल आईवीएफ प्रेगनेंसीज भी कॉमन हो चुकी है। तो ऐसे केस में आईवीएफ प्रेगनेंसीज वाले केसेस में भी क्योंकि लेट ऑनसेट डायबिटीज़ या फिर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। इंसुलिन डिपेंडेंट या नॉन इंसुलिन, मतलब डायबिटीज़ टाइप 1 जो है वो किसी महिला को 20 वर्ष की उम्र से जन्म से ही डायबिटीज़ है। एक है कि प्रेगनेंसी ऑनसेट डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी के दौरान आया। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ या तो एज से प्लस हार्मोन्स के इफ़ेक्ट से, ईस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट से, प्लस अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी महिला के अपने माता पिता जो है वो डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ से इफ़ेक्टेड है तो ऐसी, या टाइप 1 डायबिटीज़ से भी, तो ऐसी महिलाओं में जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है एक टेंडेंसी टू डेवलप डायबिटीज़। और अगर थोड़ा सा भी हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ तो उस केस में एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर वो प्रेगनेंसी से उत्पन्न होने वाला शुगर का परेशानी आ सकता है ऐसी महिलाओं में। तो फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, एज इंपॉर्टेंट है, प्लस ओबेसिटी, अगर महिला ओबीस है, उसका वजन ज़्यादा है तो भी उसको एज ऑनसेट डायबिटीज़ ऐसे भी होगा, प्लस हार्मोनल इम्बैलेंस होने से भी डायबिटीज़ आ जाएगा। तो ये जो डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी में, ये यूजुअली डायग्नोज कैसे होता है? तो जब हमारे पास महिलाएं आती हैं तो हम लोग उनका एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, जिसमें इर्रिस्पेक्टिव कि वो क्या खा के आई है उसको 75 ग्राम ग्लूकोज ऑफर किया जाता है और उसके 2 घंटे बाद एक ब्लड टेस्ट किया जाता है। उस ब्लड टेस्ट की वैल्यू पे हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि वो एक मतलब डायबिटिक रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की रेंज में आ रही है, जिसको हम जीडीएम बोलते हैं, तो हम उस केस में महिलाओं को एडवाइस करते हैं पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि वो हर दिन कम से कम 20 से 25 मिनट टहले, खाना खाने के बाद एक माइल्ड एक्सरसाइज, मतलब कि टहलना, सिर्फ टहल भी रही है, कोई न्यू ऑनसेट एक्सरसाइजेज यूजुअली प्रेगनेंसी में उछल कूद वाले कोई काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक टेंडेंसी टू एबॉर्शन तो रहता ही है। प्लस कोई भी जो चीज़ के लिए आपका शरीर एक्लेमेटाइज नहीं है पहले से, उसको घबरा कर नहीं करना है। अगर किसी को हो ही गया जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहला रोल है कि आप अपना वजन बढ़ने नहीं देंगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगी? आप टहलेंगी, आप जंक फूड अवॉइड करेंगी, आप हेल्दी फूड की तरफ बढ़ेंगी, सैलेड्स हुआ, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स हुआ, ये सब खाएंगी। फ्रूट्स में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखकर फ्रूट्स एडवाइस किया जाता है, तो डाइटिशियन से डाइट चार्ट बना के खाएंगी, ताकि जो जैसे सीजनल फ्रूट्स है, आम है, तरबूज है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। वहीं अगर अनार है, चकुंदर है, गाजर है, तो ये सब लो, खीरा है, तो ये सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हैं, तो आप इनका कुछ कुछ मात्रा में सेवन कर सकती हैं। तो ये आपके लिए, एप्पल है, ये आपके लिए बहुत रिस्की नहीं होते हैं। लेकिन केला, तरबूज, आम, ये ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड हैं तो ये मना कर दिए जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में डाइट मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडरेट एक्सरसाइज हुआ, प्लस ओरल मेडिकेशंस, मेटफॉर्मिन की मदद से हम लोग यूजुअली डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और अगर फिर कंट्रोल नहीं होता है तो इंसुलिन की मदद ली जाती है। देखो, डायबिटीज़ क्यों रिस्की है? डायबिटीज़ इसलिए रिस्की है क्योंकि डायबिटीज़ एक सिंड्रोम है जो हमारे जो मरीज है, जिसको भी डायबिटीज़ हो रहा है, वो अगर स्पेशली वो गर्भवती है तो वो उसके गर्भ में पल रहे शिशु पे इफ़ेक्ट कर सकती है, कि शिशु के आसपास के पानी को बढ़ा देती है। प्लस जो शिशु है उसके हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क रहता है अगर महिला को पहले से ही शुगर है और उसने गर्भ धारण कर लिया, और मानिए उसको अपनी शुगर का पता ही नहीं था, या उसका उसी समय डायग्नोज हुआ कि अरे ये तो फ्रैंक डायबिटिक है, तो उस केस में उनको जो बच्चे के हार्ट में डिफेक्ट्स होने का रिस्क रहता है। तो इसीलिए बच्चे का इको करवाया जाता है गर्भ के दौरान ही, फीटल इको जिसे बोला जाता है, ताकि उसकी एक स्क्रीनिंग कर सके हम।
तो ये सब करना पड़ता है। अब इसीलिए कोशिश यही कीजिए कि जब आप गर्भ धारण करें तो आपका वजन कंट्रोल में हो और आप एक्टिव हो, ताकि एक सेफ जर्नी हो। अगर स्पेशली अगर आपके पास कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे फैमिली में कोई डायबिटीज़ का रिस्क चल रहा है, तो ओबेसिटी को फाइट करके प्रेगनेंसी धारण कीजिए। और तब लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस अनअवॉइडेबल होते हैं, तो ऐसे में उसको फेस करना ज़रूरी है। तो रेगुलर अपना चेकअप कराइए, शुगर की नियमित जांच कराइए। यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान छठे महीने से शुगर बढ़ती है, तो छठे महीने में ज़रूर अपनी स्क्रीनिंग कराइए। और जहाँ तक हो सके हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, क्योंकि प्रेगनेंसी एक 9 महीने का सफ़र है हर महिला के लिए, और उस समय उसको अपने परिवार के सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है और ख़ुद भी मेंटली स्ट्रांग होना है, क्योंकि अब उसे एक शिशु को पालना है। तो उसके लिए महिलाओं को अपनी सेहत का भी ध्यान देना पड़ेगा, और वो जर्नी अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी होगी कि वो अपने खान पान में सुधार लाएं और एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट विद द हेल्प ऑफ डाइटिशियन, विद द हेल्प ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन, और आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकती हैं, इस प्रॉब्लम को फाइट कर सकती हैं, और बेहतर होगा कि आप उस ट्रबल को आने से पहले सचेत हो जाए। थैंक यू। तो